नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश वन में। सीटेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट आ चुका है आज के दिन। और आज है 9 जनवरी। लेकिन एक तारीफ की बात देखिए, हमने जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित करने के लिए सीबीएसई ने क्या किया है। हमने भविष्यवाणी की थी कि सीटेट का जो रिजल्ट है वो 8 जनवरी को आएगा और जो उसकी ऑफिशियल आंसर की है वो 1 जनवरी को आएगी। तो आप सभी को पता है जो आपकी ऑफिशियल आंसर की थी वो आपकी नई साल को यानी कि 1 जनवरी को ही आई थी। अब जो रिजल्ट आज 9 जनवरी को आया है, लेकिन उस पर लिखा क्या आ रहा है, 8 जनवरी 2025। तो हमारी जो भविष्यवाणी थी हमारी यानी कि मेरी और आपकी, ये भविष्यवाणी अकेले मेरी नहीं आपकी भी है, क्योंकि आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं। यानी कि आपको हम पर भरोसा है तो हमें आप पर भरोसा है, और आपके लिए ही जो भविष्यवाणी हम करेंगे अगर वो सच साबित होती है तो आपकी बात सही साबित होती है। क्योंकि आप यहाँ से देखकर किसी को बताओगे कि हमारी आंसर की जो है 1 जनवरी को आने वाली है, रिजल्ट 8 जनवरी को आने वाला है, तो कोई पूछेगा आपको कहाँ से पता पड़ा, तब आप बोलेंगे जीके फ्लैश ऑन से। यानी कि वो बात भी आपकी ही बात हुई, तो मेरी हो या आपकी हो सेम बात है। तो हमारी जो भविष्यवाणी है वो सच साबित करने के लिए सीबीएसई ने अपने रिजल्ट पर 8 जनवरी ही लिखा है, इसलिए हम उनका थैंक यू बोलते हैं उनको। तो थैंक यू सो मच सीबीएसई बोर्ड को। और दूसरा से थैंक यू हम इसलिए और बोलेंगे सीबीएसई को, क्योंकि इन्होंने जो अपना काम किया है वो बिल्कुल सही समय पे किया है, इसीलिए हमारी जो भविष्यवाणी है वो सच हुई। ऐसा नहीं है हमने कोई तुक्का मारा था, पूरे फैक्ट के साथ एक बात की थी हमने कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी जो आंसर की है वो 1 जनवरी को आएगी और रिजल्ट आपका 8 जनवरी को आएगा। तो ये तो रही बात सीबीएसई को थैंक यू बोलने की। अब बात करते हैं रिजल्ट से क्या क्या पता चला। जो हमारा रिजल्ट आया उससे क्या क्या हमको पता चला है वो बात करेंगे। अब देखिए, जो भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन। आगे आप सीटेट के बाद अपने जो टीचिंग एग्जाम देंगे उसमें जल्दी से सफलता प्राप्त करें, ऐसी मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। दूसरी बात, जिसका सीटेट नहीं पास हुआ है उनको भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निराशा से कुछ नहीं होना है। और जिसने कोशिश की है उसको एक दिन जीत मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको ना तो निराश होना है ना ही टेंशन लेनी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ भी हुआ हो उसमें आपकी ही भलाई है। तो बस आपको क्या करना है, अपनी मेहनत करनी है। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। अब हम देखें रिजल्ट से क्या क्या हमें पता चला। जो पीआरटी का पेपर 1 हुआ था उसमें 3 नंबर कम हुए हैं, 3 नंबर कम हुए हैं स्टूडेंट्स के। तो जो आंसर की मिलाई थी ऑफिशियल उससे 3 नंबर कम हुए हैं पीआरटी वालों के। एसएसटी की बात करें तो 1 नंबर बढ़ा है, प्लस हुआ है, 1 नंबर बढ़ा है। मैथ वालों की बात करें तो नो चेंज, जो थे वो के वही हैं। तो ये रही बात पेपर 2 की मैथ की, कि इसमें ना तो नंबर बढ़ा है ना घटा है। एसएसटी में 1 नंबर बढ़ा है। तो घाटा किसे हुआ है इस बार, पेपर 1 पीआरटी वालों को। अब ये गलती किसकी है, ये गलती भी सीबीएसई बोर्ड की है। इन्होंने जो पेपर बनाया है उसमें कुछ कमी रखी, जिसका खामियाजा किसको भोगना पड़ रहा है, स्टूडेंट्स को। तो इनके पूरे पूरे 3 नंबर कम हुए हैं। जबकि ऐसा कभी होता नहीं है कि नंबर कम हो, या तो उनका क्वेश्चन गलत होगा या फिर क्या होता है वो क्वेश्चन के आंसर बदलते हैं। तो इन्होंने ऑफिशियल आंसर की तो दी नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है जितने स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है उनके 3 नंबर कम हुए हों। बाई चांस लक की बात है कि जितने स्टूडेंट्स ने मुझे बताया सबके 3-3 नंबर कम हुए हैं। हो सकता है किसी स्टूडेंट्स ने, जैसे ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन होते हैं एक क्वेश्चन के, तो किसी ने बी लगाया है, तो हर एक किसी ने बी आंसर लगाया हो जबकि सीबीएसई ने उसका आंसर सी माना हो सही बाद में। तो ये उन्होंने ऑफिशियल आंसर की नहीं दी है, ये जो फाइनल आंसर की आती है तो वो इन्होंने नहीं दी है, ये इनकी इस बार कमी रही है। तो कहते हैं ना कि कोई चीज़ अच्छी होती है तो अच्छे के साथ साथ कुछ ना कुछ उसमें कमी भी होती है। ऐसे ही सीबीएसई को हम थैंक यू बोल रहे हैं, इन्होंने सब काम समय पर किया, अपनी आंसर की समय पर दी, रिजल्ट समय पर दिया। लेकिन इन्होंने कमी क्या रखी, इन्होंने फाइनल आंसर की नहीं दी। तो अब इन्होंने बी की जगह सी को सही मान लिया, तो जिसने बी लगाया था उसके तो 3 नंबर कम हो गए, और जिसने सी नहीं लगाया या सी लगाया है पहले उनके 3 कम थे तो उनके 3 बढ़े भी होंगे। तो या फिर उनके उतने ही रहे हों। तो ये पीआरटी में 3 नंबर बढ़े भी हैं किसी किसी बच्चे के, लेकिन ये बात अभी तक मुझे नहीं पता पड़ी है। मुझे बस यही पता पड़ी है कि 3 नंबर कम हुए हैं।
तो 3 नंबर बड़े भी होंगे, जब 3 नंबर किसी के कम हुए हैं तो किसी के बड़े भी होंगे। और किस आधार पर बता रहा हूँ मैं, वो इस आधार पे कि किसी ने बी लगाया होगा, बी से अब सी हो गया तो उसके तो 3 नंबर घट गए, और जिसने पहले ही सी लगाया था तो उसके पहले तो बी से उसके कम आ रहे थे, लेकिन अब सी वाला मान लिया गया तो उसके 3 नंबर बढ़ गए होंगे। तो ये चांस हो सकते हैं कि किसी किसी स्टूडेंट्स के 3 नंबर बढ़े होंगे पीआरटी में और 3 नंबर घटे होंगे पीआरटी में। तो जिसके भी 3 नंबर कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं वो कमेंट करके बता सकता है। तो ये रही रिजल्ट की बात। सब कह रहे थे कि 5 नंबर बढ़ेंगे, 10 बढ़ेंगे, तो पेपर 2 में तो किसी के नहीं बढ़े हैं, बस एसएसटी वालों का 1 नंबर बढ़ा है, जबकि पीआरटी में 3 नंबर बढ़े भी हैं, घटे भी हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं ना बढ़े हैं ना घटे हैं, मैंने ये बोला था, मैंने वो बोला था। तो बड़ी बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो सच्चाई है उसको फैक्ट के आधार पर देखा जाता है। तो आपने ये सब चीज़ें देख ली हैं। बाकी जिस जिसके साथ हुआ है उसको पता होगा कि उसके 3 नंबर घटे भी हैं और 3 नंबर बढ़े भी हैं। तो किसी का 1 नंबर बढ़ा है, किसी के 1 भी नंबर नहीं बढ़े। तो ये तो रही सच बात। बाकी जिस भी स्टूडेंट्स के नंबर कम हैं या कम किसी भी वजह से कम रह गए हैं, पढ़ाई कम की हो या फिर मेहनत काफ़ी की लेकिन उसे अपनी मर्जी का रिजल्ट नहीं मिला, तो ऐसा मत सोचिए कि आपका सीटेट पास नहीं होगा। आप जब चाहोगे तभी आपका सीटेट पास होगा, लेकिन कुछ कमी रह जाती हैं या फिर जो गाइडेंस है आपको वो गलत मिली हो, या फिर जो आपको गाइडेंस मिली हो वो आप फॉलो ना कर पाए हो, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी रहने की वजह से आपका सीटेट पास नहीं हो पाता है। अकेला सीटेट नहीं है, अब आपका रीट का एग्ज़ाम आ रहा है, एचटेट का एग्ज़ाम आ रहा है, और बहुत जल्दी यूपी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है। तो बहुत सारे आपके लिए अवसर हैं, पढ़ाई करते रहिए। जो आपने सीटेट के लिए तैयारी की है वही आपके काम में आने वाली है। तो कोई भी चीज़ जो भी आपने पढ़ाई की है वो आपकी बेकार नहीं जाएगी अगर आप इसको लगातार रिवीजन करते रहेंगे तो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।